आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चिंतन, जिसको हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया। हालांकि देखिए नीचे उसके तीन हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। प्रश्न चिन्ह आप समझ सकते हो, तीन गुणों की स्थितियां आप समझ सकते हो, तीन प्रकार के मनुष्यों की आप अलग अलग मानसिक स्थितियों से भी आप समझ सकते हो, प्रकृति से भी आप समझ सकते हो। शास्त्रों में जो तीन तत्वों की चर्चा की गई है उनको भी आप समझ सकते हो। देखिए कुछ बातें होती हैं जिनको दार्शनिक भाव से भी समझना आवश्यक होता है। कुछ तकनीकी शब्द ऐसे होते हैं जिन पर हम जितना अधिक शोध करते जाते हैं तो पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। देखिए बात कितना छोटा सा शब्द है चिंतन, लेकिन इसमें पूरे का पूरा आपका बड़ा जीवन ही बदल जाता है। आपका बड़ा दृष्टिकोण कैसा है संसार के प्रति, परिवार के प्रति, गली मोहल्ले के प्रति, देश के प्रति, इस माया के प्रति, प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं, अन्य मनुष्य हैं, जब पूरे ब्रह्मांड के प्रति, फिर परमात्मा के प्रति, ये सभी आपके बड़े चिंतन के ऊपर निर्भर करते हैं। क्योंकि हमने नीचे चिंतन के नीचे देखिए तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं। ये आपके मेरे सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए। इन सभी स्थितियों पर यदि हम विचार करते हैं सकारात्मक भाव से, क्योंकि मनुष्य जो नहीं मननशील है। अगर मनुष्य चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, इसलिए तो उसका नाम देखिए मनुष्य है। अब क्योंकि हमने तीन जो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, उन तीन प्रश्नों चिन्हों में अलग अलग रंग भरे हैं और उसके नीचे हमने देखिए तीन आपके वाले जो शरीर हैं उनको लिखा है। यानी कि काले रंग को हमने तमोगुण से यानी कि स्थूल शरीर से दर्शाया है और सूक्ष्म शरीर को हमने रजोगुण से, या आप यूं समझ सकते हो एक रंगीन रंग से दर्शाया। और सतोगुण को हमने देखिए कारण शरीर के साथ सफेद रंग से दर्शाया है। अब सफेद रंग और चिंतन का एक जैसा रंग है, बाकी जो दो प्रश्न चिन्ह हैं उनके रंग तो उनसे एक मेल नहीं खाते, मैच नहीं खाते। क्योंकि हम तो बार बार कहते रहते हैं काले रंग से थोड़ा आप बच के रहो। बच के रहो का अभिप्राय देखिए उस तमोगुण से है, उन पाप कर्मों से है, उन निषेध कर्मों से है। क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया ये करो ये मत करो। वेदों में तो विस्तार से इस पर एक चर्चा आती है, जिसको देखिए गीता में भी बार बार समझाया गया कि पाप कर्मों से बचो, पाप कर्मों से बचो। अन्यथा कर्मफल सिद्धांत के अनुसार किए गए पाप कर्मों का जो दुख रूपी या प्रतिकूल परिस्थितियों से आपको में गुजरना ही होता है। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, अब ये 80 लाख प्रकार की योनियां आपको में एक ज्ञान संदेश देती हैं कि ये भी आपके हमारे समान देखिए मनुष्य योनि में ही थे। यदि इन्होंने भी चिंतन किया होता, चिंतन करने का अभिप्राय सकारात्मक चिंतन से है, सात्विक चिंतन से है। चिंतन का अभिप्राय देखिए यथार्थ चिंतन से होता है। और हम तो बार बार कहते रहते हैं कि प्रकृति के तीन गुणों के ऊपर आप चिंतन करो, आत्मा परमात्मा ये जो चेतन सत्ता है इस पर चिंतन करो। और यदि मनुष्य देखिए चिंतन केवल विषय भोगों के प्रति ही करता रहता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका मिला हुआ जीवन यूं ही बर्बाद चले जाता है। भले ही शास्त्रों में तो कहा गया है कि निषेध कर्मों से बचो। अब रजोगुण में रहते हुए तो देखिए निषेध कर्म नहीं, धर्मानुसार कर्म होते, भले ही वो बहुत ही साधारण कर्म माने जाते। हालांकि रजोगुण को कोई बहुत अच्छे दृष्टिकोण से उसका कोई सराहना नहीं की गई, कि शास्त्रों में तीन बातें बार बार दोहराई जाती हैं कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। अब प्रशंसा तो देखिए शब्द सबको ही अच्छा लगता है, सभी मनुष्य चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा हो। अब यदि हम प्रशंसा वाले काम नहीं करते, काम करते हैं हम पाप कर्म, और फिर चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। इसलिए ये चिंतन शब्द को ही आज हमने वीडियो का एक मूल विषय बनाया है।
और उसके नीचे हमने 3 जो अलग अलग प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। ये अपने आप में एक विचारणीय है, क्योंकि उन 3 प्रश्न चिन्हों में हमने अलग अलग रंग भरे हैं। उन भरे हुए रंगों के नीचे ही हमने देखिए 3 शरीरों की स्थितियां दिखाई हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो स्थूल शरीर के स्तर पर ही जीते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में उनका देखिए जो जन्म है वो यूं ही बेकार जाता है। हो सकता है मेरे कुछ शब्द एक साधारण मनुष्य को परेशान कर सकते हैं। देखिए, मेरा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हम पिछले 4 वर्षों से प्रतिदिन ही इसमें ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में कुछ ना कुछ सैद्धांतिक बातों पे ही चर्चा करते आए हैं। और पिछले 8-10 महीनों से तो हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी कुछ भौतिक विषयों को सैद्धांतिक बातों से जोड़ते हुए या कभी कभी कुछ कठिन शब्दों पर कुछ विशेष प्रकाश डालते हुए या कभी कभी आप सभी भाई बहनों के कुछ प्रश्न आ जाते हैं, उन प्रश्नों को भी एक वीडियो का नाम देकर उस पर हम एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ बातें रखते हैं। हालांकि आरंभिक स्थितियों में तो हमने ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा शाम के समय ही बनाना आरंभ किया था, लेकिन जैसे जैसे कुछ परमात्मा की हमें प्रेरणाएं मिली, उन संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी कुछ गंभीर विषय उठने लगे। तो उन गंभीर विषयों को फिर हमने अन्य वीडियो की भांति देखिए, हमारी जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा है, ये वीडियो तो पिछले 4 वर्षों से ही ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती आ रही है। और मैं अक्सर बार बार आप सभी भाई बहनों की एक संज्ञान में भी बात लाता हूँ कि मैं तो देखिए रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक उठ जाता हूँ। और कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां भी होती है कि 12, 12:30 भी उठ जाता हूँ। लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए एक साधारण मनुष्य को एक भ्रम की स्थिति में डालती हैं। कि मैं तो ये भी बार बार कहता रहता हूँ कि देखिए, शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है। आरंभिक 2 घंटे 40 मिनट का जो एक तमोगुण की स्थितियां होती हैं, वो गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होती है। उसके बाद का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां, वो तो घोर तमोगुण होता है। अब उस घोर तमोगुण के साथ तो देखिए कोई अच्छा शब्द नहीं जुड़ा हुआ। शास्त्रों में भी कहा गया है कि उस तमोगुण को हमने नींद में इस्तेमाल करना है, यानी कि हम सो जाना चाहिए। अक्सर ऐसा भी सुनने में आता है कि उस घोर तमोगुण में देखिए तामसी वृत्तियां अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करती है, जबकि घोर तमोगुण के बाद की जो एक स्थिति होती है वो भी देखिए एक तमोगुण की ही होती है। अब उस तमोगुण के बाद फिर सतोगुण का आरंभ होता है। जैसे अंधकार छटने के बाद प्रकाश आता है। प्रकाश का अभिप्राय क्या है? जैसे हम घर में देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ठीक उसी तरह ये चिंतन शब्द के अंदर भी ये बल्ब ट्यूब ही जले हुए हैं। ये सफेद रंग का अभिप्राय क्या है? ये सात्विक स्थिति को दर्शाता है, ज्ञान को दर्शाता है। ज्ञान का अभिप्राय प्रकाश से लिया जाता है। अब प्रकाश में आपको में रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं। ज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्थिति से होता है। जब मन में ज्ञानमय स्थितियां होती हैं तो आपको हमें सही गलत का पता रहता है। सही के साथ जुड़ने का अभिप्राय क्या है? वो लाभ की स्थिति होती है। गलत का अभिप्राय क्या है? वो हानि की स्थिति होती है। अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए लाभ हानि की स्थिति का जल्दी बोध होता है, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ ही लाभ चाहता है। लाभ का अभिप्राय देखिए सुख से लिया जाता है, हानि का अभिप्राय दुख से लिया जाता है, दुख का अभिप्राय प्रतिकूल परिस्थितियों से लिया जाता है और सुख का अभिप्राय अनुकूल परिस्थितियों से लिया जाता है। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होते हैं। इसीलिए तो हमने देखिए नीचे जो 3 अलग अलग प्रश्न अलग अलग रंग दर्शाए हैं। हम देखिए रजोगुण को रंगीन रंग से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय संसार के विषय भोगों से है, संसार की रंगीनियों से है, मेलों से है, आकर्षणों से है। इसीलिए तो देखिए माल में आप घूमने जाते हो तो वो मेलों के समान ही स्थितियां होती हैं। ये विज्ञापन की दुनिया को हो, फिल्मी दुनिया को हो, ये सभी स्थितियां आपको में एक संसार के विषय भोगों में ही उलझाती हैं, फंसाती हैं। जो भी आप शब्द आपको समझ में आ जाए, आप उन शब्दों के भावार्थ समझ सकते हो। देखिए, जब तक मनुष्य रजोगुण में अपने आप को स्थित रखता है तो उसका तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि शास्त्रों में एक शब्द बार बार कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसके भावार्थ क्या है? देखिए, तमोगुण का अभिप्राय निषेध कर्मों से भी लिया जाता है, अज्ञानता से लिया जाता है।
जब हम छीन कर प्रकृति के विषय भोगों को भोगते हैं तो ये एक अपराध है। कानून की दृष्टि से भी ये अपराध माना जाता है। देखिए, समाज में हम जब जब कोई अपराध करते हैं तो पुलिस आपको हमें पकड़कर दंड देती है। ठीक प्रकृति भी वही काम करती है। प्रकृति भी निषेध कर्म करने पे आपको हमें दंड देती है। ये दंड का क्या विधान है कि देखिए, मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, ये दंड की जोनियां हैं। ये जेल के समान ही इनकी स्थितियां हैं। अक्सर कभी कभी मनुष्य अज्ञानतावश ऐसा भी मानकर चलता है कि मनुष्य की मरने के बाद बार बार उसको मनुष्य जोनी ही मिलती है, और नीचे की जोनियों के कोई कुत्ता है, कुत्ता मरने के बाद पुनः कुत्ता बनता है। देखिए, इन सभी स्थितियों से हमें ऊपर उठते हुए सकारात्मक चिंतन करते हुए कर्मफल सिद्धांत को समझना होगा। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो एक रहस्य है, इसको समझना होगा। मनुष्य जोनी को ही एकमात्र कर्म जोनी कहा गया है। मनुष्य जोनी को ही साधना जोनी का एक अवसर कहा गया है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियों में जन्म का आधार कर्म ही होते हैं। अब ये ध्यान आ रहा है, लगभग हमने 3 वर्ष पहले एक वीडियो बनाया था, बहुत ही लंबा, 3 घंटे के आसपास का था। मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उन स्थितियों में हमने विस्तार से जन्म मरण के ऊपर, आपका कर्माशय, संस्कार, 3 शरीरों की स्थितियां। देखिए, 3 शरीरों की स्थितियों पे तो हम हर रोज ही चर्चा करते हैं। आज भी जो हमने देखी, चिंतन के नीचे 3 जो अलग अलग प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, उन प्रश्न चिन्हों के नीचे हमने देखिए 3 शरीरों के नाम दिए हैं। अब काले रंग के नीचे हमने स्थूल शरीर लिखा है, और दूसरे रंगीन प्रश्न चिन्ह के नीचे हमने सूक्ष्म शरीर लिखा है, और तीसरे प्रश्न चिन्ह जिसका रंग ही सफेद है, उसके नीचे हमने कारण शरीर लिखा है। इनके पीछे भी देखिए, शास्त्रों में कहे गए तार्किक एक स्थितियां हैं। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए तामसी कहा जाता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। अब अक्सर मनुष्य देखिए, इस स्थूल शरीर को तो इतना अधिक सजाता संवारता है। सजाता संवारने का अभिप्राय क्या है कि हम तमोगुणी स्थूल शरीर को बहुत ही एक आकर्षक बनाना चाहते हैं। अब समाज में तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के लिए जाते हैं, और आजकल तो ब्याह शादियों में जाने से पूर्व भी मनुष्य देखिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ब्यूटी पार्लर में ही बिताते हैं। इन सभी स्थितियों पर इनके भावार्थ क्या है कि मनुष्य अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हैं, जबकि शास्त्रों में तो इस स्थूल शरीर को देखिए एक तामसी कहा गया, और स्थूल शरीर के जो 5 भोग्य विषय हैं, उनको भी तामसी कहा गया। उन्हीं भोग विषयों के कारण ही आपका हमारा माता के गर्भ में इस स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो हमने देखिए ऊपर चिंतन को सफेद रंग से दर्शाया है। सफेद रंग का अभिप्राय है कि हमें पूर्ण ज्ञान की स्थिति में लौटना होगा। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, हम सभी आत्माएं पहले से ही ज्ञानवान है। अब आप समझोगे कि हम ज्ञानवान तो पहले ही हैं, तो फिर हमें ज्ञान नया लेकर करना क्या है। देखिए, हम जब जब प्रकृति के भोगों में लिप्त होते हैं, अब प्रकृति के पदार्थ देखिए तामसी हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, तो हम इन पदार्थों का जब मर्यादा से अधिक संग करते हैं, उसी का दूसरा नाम देखिए भोग है। जब हम मर्यादा में रहते हैं तो हम योग की स्थिति में रहते हैं। योग का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, परमात्मा के ध्यान में ही अपना जीवन बिताती है, यानी कि आपका हमारा चिंतन सात्विक बना रहता है। चिंतन का अभिप्राय क्या है? सात्विक चिंतन। सात्विक चिंतन में ही तो हमने देखिए सफेद रंग दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को सत्संग करना है, सकारात्मक स्थितियों में ही विचरण करना है, आत्मा के ऊपर भी चिंतन करना है, परमात्मा का ध्यान लगाना है। क्योंकि आत्मा भी देखिए ज्ञानवान है, और परमात्मा को देखिए आनंद स्वरूप कहा गया है, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। आनंद में ज्ञान नित्य बना रहता है। जब जब हम परमात्मा की सम्मुखता करते हैं तो आपको में आनंद भी मिलता है, और आपका हमारा ज्ञान भी बना रहता है। देखिए, पढ़ने में, सुनने में ये कितनी ही साधारण सी बात है, यानी कि आपको भी देखिए लाभ ही लाभ है। यानी परमात्मा से जुड़ने से तो आपको भी लाभ ही लाभ है। फिर भी मनुष्य देखिए परमात्मा से जुड़ता नहीं है। बार बार इंसान को कहा जाता है कि तो इंसान बन जाओ,
क्योंकि इंसान बनने के बाद ही मनुष्य परमात्मा का चिंतन कर पाता है। और यदि मनुष्य इंसान ही नहीं बनता, उसमें इंसानियत ही खो जाती है, तो अब ऐसी स्थिति विशेष में वो पशु वृत्तियों में लिप्त होने लगता है। देखिए, जैसे कहते हैं ना, आपका हमारा स्थूल शरीर तो देखिए मनुष्य क्या है। आप और हम जन्म के साथ ही जब मनुष्य जोनी में आए हैं, तो मरते तब तक आपकी हमारी जोनी तो बदलती नहीं, जोनी बदल भी नहीं सकती। अब जो कुत्ता जोनी में है तो वो मरते तब तक कुत्ता ही रहता है। एक कबूतर है तो मरते तब तक कबूतर रहता है। एक गाय जोनी में है तो गाय मरते तब तक पशु जोनी में वो गाय ही रहती है। इसका अभिप्राय क्या है कि हम प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग लेके आते हैं। भोग का अभिप्राय देखिए सुख और दुख की स्थितियों से, जिनके हम कर्म पहले कर चुके हैं, जिनके अभी फल पके नहीं थे, अब वो वर्तमान मिले हुए जीवन में वो फल पक चुके हैं। पक चुके का अभिप्राय क्या है कि उनके लिए हमें कोई नया कर्म नहीं करना। जो पहले कर्म हम कर चुके थे वो तब पके नहीं थे, अब पक गए, तो वो प्रारब्ध रूप है, जिसको आप भाग्य कह सकते हो, लक कहो, कुछ भी शब्दों से आप समझ सकते हैं। देखिए, वर्तमान जीवन में कभी कभी हम 100 रुपए की मेहनत करते हैं और 500 रुपए का फल आता है। अब जो 400 रुपए का अतिरिक्त फल आया वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। और कभी कभी मनुष्य देखिए 2000 की मेहनत करता है और फल आता है 300 रुपए। अब 1700 रुपए का जो नुकसान हुआ है वो पुराने किए गए पाप कर्मों का फल है। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। इसको भोग कहा जाता है। और आयु का भी प्राय देखिए सांसों से होता है। परमात्मा ने हमें माता के गर्भ में आते ही कुछ सांसें दी थी। कुछ का अभिप्राय देखिए, चाहे वो लाखों करोड़ों अरबों जितनी भी है, वो एक निश्चित है। अब यदि हम सात्विक भोजन खाते हैं, सात्विक चिंतन रखते हैं, सात्विक दिनचर्या रखते हैं, अनुशासन में अपनी दिनचर्या रखते हैं, एक व्यवस्थित दिनचर्या बिताते हैं, खान पीना का हमारा सात्विक रहता है, यानी कि जब जब हम सात्विक स्थितियों को अपनाते हैं तो आपकी हमारी मिली हुई आयु हम पूर्ण रूप से जीते हैं। आपकी हमारी सांसें एक नियमित रूप से चलती हैं। और जब हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, योग की स्थिति में रहते हैं, तो आपकी हमारी सांसें नियमित से भी और कमजोर चलती हैं, यानी कि हम मिली हुई आयु को अधिक समय तक जीते हैं। क्योंकि जब सांस कमजोर चलेगी तो फिर वो हम अधिक समय तक जीते हैं। और यदि हम राशि भोजनों का सेवन करते हैं, राशि दिनचर्या रखते हैं, संसार में विषय भोगों में ही लिप्त रहते हैं, और विषय भोगों में लिप्त रहते रहते कब मनुष्य तामसी बन जाता है, मादक पदार्थों का संग करता है। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, शराब का, सिगरेट का, ये मादक पदार्थों का सेवन करता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन की सांसों को एक तेज गति से चलाती है। तो फिर आपकी हमारी आयु घट जाती है। ये जो उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय गति का रोग है, ये आपके हमारे विषय भोगों का ही परिणाम है, अनियमित दिनचर्या का ही परिणाम है, व्यायाम की एक न्यूनता है, गरिष्ठ भोजन की अधिकता है। आयुर्वेद में तो देखिए स्थूल शरीर की स्वस्थता के लिए आपके हमारे शरीर में वात, कफ, पित्त की एक संतुलन चाहिए, तीनों की समान स्थिति होनी चाहिए। इस बात को भी हमने देखिए एक वीडियो द्वारा स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी के अंतर्गत विस्तार से समझाया था। देखिए, इन सभी बातों का हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए, मिले हुए जीवन के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है। हमें कर्म करने से पहले यदि ज्ञान नहीं है, तब अज्ञानता में आपके हमारे देखिए कर्म भी टूटे फूटे होते हैं, दोष युक्त होते हैं। अब जैसे हम देखिए धुंध में गाड़ी चलाते हैं तो धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। देखिए, कर्म हम आज करते हैं, फल तो उसका एक समय अवधि के बाद आता है। अब समय अवधि के बाद आने का अभिप्राय है कि फल दूर की स्थिति है, कर्म पहले किया जाता है, यानी कि कर्म आज कर रहे हैं, अब ऐसे कितने ही फल हैं उस किए गए कर्मों के, क्योंकि इस मनुष्य योनि में संभव ही नहीं है। ये सभी स्थितियों के हमें देखिए एक भावार्थ समझने होते हैं, क्योंकि वर्तमान मिले हुए जीवन में हम छोटी सी आयु में कितने ही कर्म करते हैं। कभी कभी तो मनुष्य देखिए एक ही दिन में लाखों करोड़ों एक कर्म कर जाता है। अक्सर ऐसी बातें सुनने में मनुष्य को बहुत ही हैरानगी होती है। अब देखिए, एक मनुष्य का स्कूटर में काला धुआं निकल रहा है, अब वो यातायात के नियमों का उल्लंघन करता हुआ सारे दिन में कितने ही, मान लो वो 50 किलोमीटर घूमता है, अब वो 50 किलोमीटर चलते हुए लाखों लोगों को प्रभावित करता है। तो लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है, उनको वो दुख देता हुआ जाता है। जब हम दूसरों को दुख देते हैं,
तो फिर आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। और यदि हम दूसरों को सुख देते हैं तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। ये कितनी साधारण सी बात है जो मनुष्य को मरते दम तक समझ में नहीं आती। समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि वो ज्ञानमय स्थिति में नहीं रहता, वो सत्संग नहीं करता, वो ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। ऐसी स्थिति विशेष में उसका रजोगुण या तमोगुण में ही अपना जीवन बीतता है। तमोगुण में जीवन बीतने का अभिप्राय क्या है? अज्ञानता की स्थिति है। इसलिए तो हमने उसको काले रंग से दर्शाते हैं। अब रात को जब सूर्य डूबता है तो हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम गाड़ी की लाइट ऑन कर देते हैं। सड़कों पे भी सरकारी विभागों द्वारा एक स्ट्रीट लाइट जल जाती है ताकि आपको हमें दिखाई दे। यदि अंधकार में हम गाड़ी चलाएंगे तो ठोकरें लगती हैं, ठोकरों में देखिए चोट लगती है। चोट अपने आप में कोई देखिए सुखद स्थिति नहीं है, आपको हमें दुख होता है, पीड़ा होती है। इसी तरह हम घर में आते हैं, जब भी हम घर में आते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि आपको हमें रखी हुई वस्तुएं नजर आए, आपके बड़े स्थूल शरीर को ठोकरें नहीं लगे। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। यदि मनुष्य अज्ञानता में जीता है तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका देखिए दोष जो कहो पाप कर्म अधिक होते हैं। और मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है फिर वैसे वैसे उसको फल भोगने पड़ते हैं। एक हमने वीडियो बनाया था ना, कर्ता भोक्ता, यानी कि हम अपने जीवन में जैसे जैसे करते हैं फिर वैसा वैसा उसका हमें भुगतान करना है, भोगना पड़ता है। फिर उन परिस्थितियों से हम बच नहीं सकते। देखिए अगर हमने पुण्य कर्म किए हैं, उनके अनुकूल परिस्थितियां सुख मिलती हैं, उन सुखों को तो हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन दुखों का तो हम त्याग कर नहीं सकते। हम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को हस्तांतरित कर ही नहीं सकते। जैसे आपको हमें देखिए न्यायालय द्वारा यदि कोई सजा मिलती है तो हम सजा किसी दूसरे को नहीं दे सकते, हमें स्वयं को ही पकड़कर वो जेल में डाल देते हैं। लेकिन सरकार द्वारा जब जब आपको हमें कोई पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो आप और हम स्वतंत्र हैं, हम उसको लेने से मना भी कर सकते हैं। यानी कि हम दंड रूप में सजा को मना नहीं कर सकते कि हम नहीं भोगेंगे। ये सभी स्थितियां आपको हमें समझनी होगी। अपने मिले हुए जीवन में हमें देखिए ये जो चिंतन शब्द है अपने आप में बहुत ही एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये छोटा सा शब्द भी आपके हमारे जन्म मरण की स्थितियों को बदल देता है। बदलने का अभिप्राय क्या है कि ये जो स्थूल शरीर के बार बार जन्म मरण है ये कब तक होते हैं? कब तक हमें 84 लाख प्रकार की योनियों में एक जन्म लेना पड़ता है? ये स्थूल शरीर देखिए एक कार्य है, इसके पीछे का कारण क्या है? वो आपका हमारा कारण शरीर है जिसको आपको हमें शुद्ध करना है। इसलिए तो मैंने उसको सफेद रंग से दर्शाया है। हालांकि परमात्मा द्वारा सृष्टि के आरंभ में आपको हमें ये सतोगुण प्रधान ही मिलता है, ये शुद्ध स्थितियों में ही आपका हमारा कारण शरीर होता है। लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग के अभाव में प्रकृति के विषय भोगों की ओर आकर्षित होता है। आकर्षित होने का अभिप्राय वो विषय भोगों को रस पूर्वक भोगता है, और कभी कभी तो उन रस पूर्वक भोगते भोगते वो अनीतिगत कार्य करने लगता है, यानी कि वो रजोगुण में रहता है, कभी तमोगुण में रह जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका कार्य शरीर में एक कर्माशय बनता जाता है। जब जब आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है तो फिर उसको एक धर्मानुसार संस्कार कहा जाता है। जब आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, देखिए पुण्य कर्म और पाप कर्म क्या है? शास्त्रों में बताया गया विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म है वो पुण्य कर्म है। रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म होते हैं, और जब हम सतोगुण में रहते हुए परोपकार के कार्य करते हैं, विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं। जैसे हम देखिए पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, निर्बल मनुष्यों की हम सहायता करते हैं, चाहे वो अन्न से करें, चाहे वो वस्त्र से करें, चाहे शिक्षा से करें, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं देते हुए करें। इसी तरह जब मनुष्य धर्म के प्रचार के लिए धन लगाता है, अपना समय लगाता है, ये भी परोपकार के कार्य होते हैं। देखिए जब जब ये परोपकार के कार्य सकाम भाव से होते हैं तो ये सात्विक कर्म माने जाते हैं, पुण्य कर्म माने जाते हैं, विशेष प्रकार के सात्विक कर्म होते हैं। इनका हमें विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं। यानी कि जब जब हम प्रकृति के दायरे में रहते हुए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों में कर्म करते हैं
देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, इसलिए राशि कर्म पाप कर्मों से अच्छे हैं। यानी कि छीनने के बजाय यदि आप मेहनत करते हो, पुरुषार्थ करते हो, फिर भले ही आप विषय भोगों को भी भोगते हो, तो प्रकृति भी आपको में कोई दंड नहीं देती। दंड कब देती? जब आप निषेध कर्म करते हो। जैसे हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके हमारे चालान करते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति में भी जब आप निषेध कर्म करते हो, मना किए गए कर्मों को करने लगते हो, दूसरों को पीड़ा देते हो, कष्ट देते हो, तो फिर प्रकृति भी आपको दंड दिए बिना छोड़ती नहीं। और जब जब आप परोपकार के कार्य में अपना समय लगाते हो, धन लगाते हो, तो फिर आपको भी प्रकृति उसका अधिक गुना देखिए फल देती है। इसलिए रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। जबकि रजोगुण में हम देखिए कोई दूसरों को दुखी भी नहीं करते और दूसरों को सुख भी नहीं देते। केवल बहुत ही कलाकारी से कहो, धर्मानुसार अपने सुख को हम सुनिश्चित कर लेते हैं, पुरुषार्थ करते हुए। ये देखिए एक साधारण से भावार्थ है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए तकनीकी रूप से बहुत सी परिभाषाएं या उनके अर्थ समझाए गए थे। मैं अपनी वीडियो में एक सरल शब्दों द्वारा कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए निरंतर आध्यात्मिक उन्नति हो। हालांकि आध्यात्मिक उन्नति तो देखिए मैं उसको समझता हूँ जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां तो देखिए ये बंधनदायक ही हैं। अब हथकड़ियां देखिए लोहे की लगी हैं या पीतल की हैं या सोने की है, यानी हथकड़ी तो एक बंधन ही है। तो ये प्रकृति के 3 गुण भी देखिए बंधन के ही है। भले ही जब जब आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो आपको में अनुकूलताएं मिलती हैं, अच्छे माता पिता मिलते हैं। अच्छे माता पिता का अभिप्राय देखिए संस्कारी माता पिता से है। यहाँ हमें ज्ञान के अवसर मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है। यानी कि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने के लिए एक वैसी परिस्थितियों में आपका हमारा जन्म होता है। वैसी वैसी परिस्थितियों में आपका हमारा एक आध्यात्मिक उन्नति होने की एक स्थितियां बनती हैं। और मनुष्य जब इन अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाता है तो उसकी और अधिक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। लेकिन हमने ये जो 3 स्थितियां शरीरों की समझाई हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही वो अधिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसी का ही चिंतन करता है, जिसको अक्सर हम लिखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता आदि से जोड़ते हैं। यानी कि मनुष्य अधिक से अधिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है, समाज में सम्मान चाहता है, अपने हाथ में सत्ता चाहता है। ये सभी स्थितियां जब स्थूल शरीर के स्तर पर हम देखिए धर्मानुसार प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे शब्दों पर आपको विशेष ध्यान इसलिए देना है क्योंकि चिंतन के नीचे देखिए अलग अलग 3 स्थिति हैं कि हम स्थूल शरीर के स्तर पर सुख चाहते हैं या सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सुख चाहते हैं या कारण शरीर के स्तर पर सुख चाहते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का वो देखिए निषेध कर्मों से अब यहाँ अभिप्राय नहीं है। यहाँ चिंतन के अंतर्गत 3 अलग अलग स्थिति हैं। यानी यदि हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक सुख चाहते हैं तो ये एक तामसिक चिंतन है, स्थूल शरीर के स्तर पर चिंतन है। जो कि स्थूल शरीर तो देखिए एक निश्चित आयु लेके आया है। हम जितने भी सुख सुविधा के साधन इकट्ठे कर भी लेते हैं, ऐसे कितने ही धनी लोग हैं जिनके पास देखिए सुख सुविधा के अंबार लगे हुए हैं, इतना अधिक धन है कि वो उस चाहकर भी देखिए वो 2 वक्त की रोटी भी वो खाकर उस रोटी को पचा नहीं सकते। कुछ ऐसी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर बनने लगती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर कभी कभी कुछ ऐसे रोग भी आ जाते हैं कि मनुष्य को भोजन ग्रहण करने के लिए एक नली का सहारा लेते हुए एक तरल पदार्थ ही लेना होता है। वो अपना मल मूत्र त्यागने की स्थिति में भी एक नहीं बन पाता। तब ऐसी स्थिति में मल त्याग के लिए भी नलियाँ लगी होती हैं। या कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ ऐसे रोग लग जाते हैं कि हम चाहकर भी देखिए, चाहे हम घर पे भी हों, हम उन विषय भोगों को भोग नहीं सकते। क्योंकि जैसे जैसे प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है, आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, वो थोड़ी थोड़ी कमजोर हो जाती है। वो अपने हाथों से अपने रोटी का ग्रास तोड़ने में भी असमर्थ होती है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हमें
ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्थूल शरीर का स्वभाव है। इसमें युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आना उसका एक स्वभाव है, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था का आना उसका एक स्वभाव है। और वृद्धावस्था में जब अंतिम स्थितियां कुछ ऐसी आती हैं जब स्थूल शरीर बिल्कुल ही लगभग निष्क्रिय हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपको में दुखद स्थितियों का सामना पड़ता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। ऐसी स्थितियों में यदि मनुष्य मानसिक चिंतन एक धार्मिक करता है, आध्यात्मिक बातों पर एक चिंतन करता है, किए गए सत्संग पर कुछ मनन करने लगता है, अब ऐसी स्थिति विशेष में उसका ये जो चिंतन है ये एक स्थूल शरीर के स्तर पर न होकर मन के स्तर पर होता है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होता है, विचारों के स्तर पर होता है। अक्सर हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम कानों से सत्संग करते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस पर कोई चिंतन नहीं करते। यानी कि जब हम बेमन से सत्संग करते हैं, आपके बारी सत्संग में रुचि नहीं होती, रुचि होती है विषय भोगों में, तो फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर होता है। जब हम सुने गए सत्संग को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, तो फिर वो मन में बात उतरती है। मन में उतरने के बाद उस पर जब हम चिंतन करते हैं, ये चिंतन अब मानसिक स्तर पर होता है, मन बुद्धि के स्तर पर होता है। ये चिंतन फिर विषय भोगों से हटके एक आध्यात्मिक दिशा की ओर होने लगता है। तो फिर ये चिंतन उस तमोगुण की चिंतन से 10 गुना अच्छा माना जाता है। और यही चिंतन जब और गहरे तल पर होता है कि आपको हमने अपने कारण शरीर को शुद्ध करना है, जो पहले के अज्ञानता के संस्कार हैं, भोग विषयों के संस्कार हैं, जो भी बुरे संस्कार बने होते हैं, उनको दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, तो फिर ये आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होने लगता है। यानी कि जब जब हम अपने चिंतन को, कारण शरीर को शुद्ध करने के लिए साधना करनी शुरू कर देते हैं, निष्काम भाव से अब हम कर्म करते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक गति ले आती हैं। गति लाते लाते आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध होने लगता है, और ये शुद्ध होते होते जब ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर कारण शरीर मायातीत की स्थिति में पहुंच जाता है। यहाँ मायातीत होने की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर अपने आप में प्रकृति में वो लीन हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति बाद फिर जब मनुष्य के स्थूल शरीर का अपने प्रारब्ध भोगने के बाद मृत्यु आती है, क्योंकि स्थूल शरीर की तो मृत्यु देखिए सभी की ही आती है, चाहे कोई धर्मी हो अधर्मी हो। देखिए ये सभी स्थितियों को हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु के लिए तो आपको हमें कोई प्रयास नहीं करना, वो तो एक निमित्त मात्र, जब प्रारब्ध खम समाप्त होता है तो कोई भी निमित्त मात्र ऐसा कारण बन जाता है तो स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। अब स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे कारण शरीर पहले ही समाप्त हो गया। समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि अब उसका जो बुरे संस्कार थे, जो उसके कर्माशय को वेग देते थे, वो समाप्त हो गए हैं। इसी को ही देखिए संस्कारों का एक दग्ध बीज होना भी कहा गया है। यानी कि जब कारण शरीर समाप्त हो जाता है तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। स्थूल शरीर के मरने पे फिर आप और हम देखिए उस मायातीत की स्थिति को पा लेते हैं, मोक्ष की स्थिति को पा लेते हैं। उसी को ही देखिए एक आनंदमय स्थिति कहा जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा, देखिए आत्मा आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, आनंद स्वरूप तो परमात्मा ही रहते हैं, लेकिन आत्मा अपने पूर्ण ज्ञान में लौट आती है। अब कारण शरीर नए जन्म का कोई कारण की स्थितियां नहीं होती, तब ऐसी स्थिति में उसको भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होकर अब आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। फिर वो लंबे समय के लिए परमात्मा के सानिध्य में आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। अब वो तो देखिए करोड़ों अरबों वर्षों का होता है। ये सभी स्थितियों पर हम पहले भी चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन आज की चर्चा में हमने केवल देखिए इस चिंतन की 3 अलग अलग स्थितियां थी, जिसको हमने देखिए 3 अलग अलग प्रश्न चिन्ह के साथ, 3 रंगों के साथ कुछ आपके हमारे सोचने के लिए नीचे जो 3 शरीरों की स्थितियां दिखाई हैं, उस पर आपको हमें चिंतन करना है। आपको हमें अपने कार्य शरीर को शुद्ध करना है, जिसके लिए मनुष्य जीवन का आपको हमें एक अवसर दिया गया है। और यदि हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए चिंतन केवल विषय भोगों का ही करते हैं, भले ही धर्मानुसार करते हैं, तो फिर ये आपके हमारे जीवन की कोई आध्यात्मिक उन्नति
हो नहीं पाते। और स्थूल शरीर के रहते रहते हम जितनी भी भौतिक उन्नति कर लेते हैं वो तो मरने के बाद भी देखिए समाप्त समझी जाती है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। जहाँ तक संभव हो सके हमें अपनी साधना आरंभ करनी होगी। और साधना तभी आरंभ होती है जब मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी कि प्रकृति के विषय भोगों से उसका एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। आरंभिक स्थितियां देखिए कर्म योग की होती हैं, फिर धीरे धीरे ज्ञान योग की स्थितियां बनती हैं, फिर ज्ञान योग के बाद फिर वो भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो, मनन करो, ताकि मिले हुए जीवन में हम सफल हो, आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो, हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए आनंदमय स्थिति को प्राप्त हो, परमात्मा को प्राप्त हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको समझ नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न लिख सकते हो, आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, दोषयुक्त लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो आपका मार्गदर्शन करने लगी हो, परमात्मा से प्रीति करवाने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप समाज के अन्य लोगों को भी एक शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में सभी मनुष्यों का जीवन ही नहीं, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं का, पक्षियों का जीवन भी सुख में बीते। तो ऐसी सभी स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।